बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्फो टीवी के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हज के तमाम मरहले आप लोगों के लिए आसान बनाए और आपके सफ़र हज की मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आमीन सुम आमीन। जी, तो हज 2025 के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं उनमें जो लेटेस्ट अपडेट थी वो हमने आपको कल दी थी, यानी जिसमें आपने 22 मार्च तक अपने वीज़े के लिए जो है अपनी तस्वीर और अपना जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी को स्कैन करके उसे अपलोड करना है पाक हज ऐप पर जाकर। और 22 मार्च उसकी लास्ट डेट हमने आपको बता दी थी, जो वज़ारत की जानिब से ऐलान किया गया है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि इसमें एक्सटेंशन हो भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में मैंने बहुत तफ़सील के साथ आपको कल पूरी तफ़सीलात पहुंचा दी थी कि जो भी वज़ारत की जानिब से इस सिलसिले में हिदायत थी कि आपने तस्वीर अपलोड करते हुए किन बातों का ख़्याल रखना है। इसी तरह आपने पासपोर्ट की जो कॉपी स्कैन करके जो आपने अपलोड करनी है वो उसको आपने किस तरह से उसका जो साइज़ है और जो तस्वीर का बैकग्राउंड है वो सारी हिदायत आपको वन टू ऑल कल की वीडियो में तफ़सील के साथ बता दी थी। लेकिन इसके बावजूद जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप लोगों के कमेंट्स से भी पता चल रहा है। इसके अलावा भी हमें पता चला है कि जी जो पाक हज ऐप है उसमें एरर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का जो नहीं हो सका। ख़ास तौर पे पासपोर्ट तस्वीर जो है वो अपलोड हो रही है, लेकिन पासपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि बहुत से लोगों का हो भी गया है। अगर 4000 को मैं यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ तो उसमें से 2000 लोगों का जो है ये प्रोसेस हो चुका है और 2000 रह गए, यानी आधों का हो चुका है और आधे रह गए हैं। लेकिन देखिए, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप लोगों का ये सफ़र जो है काफ़ी तवील है और इसमें इसी तरह के मरहले आएंगे जिसमें आपने सब्र भी रखना है, हिम्मत भी करनी है और बिल्कुल आपने अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिश भी करनी है। तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे, परेशान मत हो। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जिसे मैं पढ़ रही थी, जिसमें आप लोग मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। इसलिए आज की वीडियो बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, कि जिसमें मेरे पास जो मालूमात आई हैं कि जिन लोगों ने किया है उन्होंने किस तरीके से किया है वो आपको बताने की आज की वीडियो में कोशिश करूँगी, कि जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है। तो अगर आप लोगों के ये किसी काम आ सके तो ये मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग मुझे फ़ीडबैक देकर बताइएगा कि कितनी यूज़फुल है आप लोगों के लिए ये वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताना है कि किस तरह से आपने ये दोनों काम जो हैं वो करने हैं और उसके लिए कौन सी जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें फ़र्स्ट स्टेप पे हम फ़ोटोग्राफ को किस तरह से करना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो सेकंड वन है वो पासपोर्ट की जो कॉपी आपने स्कैन करनी है, पासपोर्ट की जो फ़र्स्ट पेज को स्कैन करना है और फिर उसको अपलोड करना है, उसका प्रोसेस बताएंगे। इस सिलसिले में आपको कौन सी एप्लीकेशंस चाहिए, तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा है। इसमें फ़र्स्ट आपको आईडी सेफ नज़र आ रही है, ये आपको एप्लीकेशन एक चाहिए होगी। सेकंड आपको टेलीग्राम चाहिए होगी और तीसरा पाक हज ऐप आपने अगर इंस्टॉल की भी है तो वो आपको चाहिए होगी। तो अगर नहीं की भी तो आप उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो टेलीग्राम जो है इसको भी आप इंस्टॉल कीजिएगा, आईडी सेफ को भी इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा एक और प्ले स्टोर पे जाके ये आपने कर लेना है। इसके अलावा भी आप लोगों को एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जो कि आपको फ़ोटोग्राफ के लिए चाहिए होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, ये है ID फ़ोटो प्रीमियम APK। ये आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन को आपने जाके डाउनलोड कर लेना है और फिर इस एप्लीकेशन के थ्रू ही हम फ़ोटोग्राफ को बनाएंगे, जो कि फ़ौरी तौर पर आप लोगों की पाक हज ऐप अगर काम कर रही है और तो उस पे अपलोड हो जाएगी और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम तक तो यही मालूमात पहुंची हैं कि इस ज़रिए से इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत आसानी से जो है ये काम हो रहा है। तो हमने कहा आपको भी हम बता दें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। सबसे पहले आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद इसमें आप इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आपने एग्री कर लेना है, जो भी आपके सामने स्क्रीन खुलेगी,
फिर आपने नेक्स्ट 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 करते हुए आपने मेन स्क्रीन पर पहुंच जाना है। जब आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे तो वहां पर आपको नज़र आएगा सबसे ऊपर फ्रंट पे कि क्रिएट आईडी फ़ोटो, ठीक है। तो स्टार्ट एंड क्रिएट आईडी फ़ोटो, तो चूँकि आपने फ़ोटो क्रिएट करना है वहाँ यहाँ पर, तो आप इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। फर्स्ट लाइन में 4 ऑप्शंस होंगे, सेकंड लाइन में 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें आखिरी ऑप्शन जो होगा वो कस्टम होगा। यानी आपने अपनी जो पिक्चर बनानी है उसके लिए आपने साइज़ को सिलेक्ट करना है। तो आप कस्टम ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और वहाँ जाकर आप अपना साइज़ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से हिदायत है कि आपके लिए हाइट और विड्थ आपकी फ़ोटोग्राफ की कितनी होनी चाहिए, तो आपने उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जब आप कस्टम के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो कस्टम आईडी की आएगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें आपको पीएक्स नज़र आएगा, एमएम नज़र आएगा और इंचेस नज़र आएगा। तो आपने पीएक्स को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप पीएक्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर आपको हाइट और विड्थ दोनों ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो जो भी आपको हाइट मिनिस्ट्री ने बताई है वो आपने डालनी है, जो विड्थ बताई है वो आपने डालनी है। सपोज़ आपको हाइट जो डालनी है, यानी 480 जो है वो आप लोगों की विड्थ है और 640 जो है वो हाइट है। तो जहाँ पे हाइट लिखा हुआ है वहाँ पे आप हाइट लिख दें 640, जहाँ पे विड्थ का ऑप्शन लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपनी विड्थ लिख दें। ये लिख लेने के बाद आपने ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो जो स्क्रीन आएगी उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें थर्ड नंबर पे ऑप्शन रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन में आपने जाके आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उसमें आपने आखिर जो ऑप्शन है एचडी, इसको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी तस्वीर जो है वो ज़बरदस्त बने, यानी एचडी में बने। इस जो आपको लास्ट में कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, कि उसमें ऑलरेडी सफ़ेद वाइट कलर जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है बैकग्राउंड में, ठीक है। और आप जहाँ पर भी पिक्चर बनाएंगे तो वहाँ के बैकग्राउंड की आपने फ़िक्र इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो वाइट कलर आपने जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो आपका अगर नहीं हुआ हुआ सिलेक्ट तो आप उसे सिलेक्ट कर लें, यानी वाइट कलर कलर का ऑप्शन मौजूद है तो वो सिलेक्ट हुआ हो जाएगा आपका। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा, जो कि मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आपको हमने बताई हुई थी आपको वीडियो में। इसी स्क्रीन पे आपको नीचे जो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे 2, एल्बम और कैमरा, तो आपने कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप कैमरे में चले गए और वहाँ जाके आपने अपनी पिक्चर जो है वो ले लेनी है और बिल्कुल आपने अपनी पिक्चर को बिल्कुल जिस तरह से बताया गया है आपने उसी तरह लेनी है। यानी आपकी आंखें खुली हुई होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए, चेहरे पे कोई ग्लासेस या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह लाइट का भी आपने ख्याल रखना है। अगर आप दिन के टाइम ये लेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। रात की जो रोशनी है, जो लाइट होती है आर्टिफिशियल, उसका जो साया होता है या उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन दिन में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होने वाला है रोशनी का, कम अज़ कम। इसके बाद आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी पिक्चर को बना लीजिए और पिक्चर को बिल्कुल क्लियर बनाकर फिर आपने क्या करना है उसे सेव कर लेना है। ये जो पिक्चर है वो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी और फिर इसे आप अपलोड कर पाएंगे। गैलरी में ये आपको आईडी फ़ोटो के फ़ोल्डर में ये पिक्चर आपको मिल जाएगी और वहाँ से ये जाके आप अपलोड कर सकते हैं। ये कर लेने के बाद आप पाक हज ऐप पे जाएंगे और वहाँ पर आप पासपोर्ट स्कैनिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जिसमें ऊपर आपको नज़र आ रहा है पहले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें कि अपलोड हाजी पिक्चर। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप इसके अंदर जो स्क्रीन आएगी वहाँ पे आपने पिक्चर को अपलोड करना है। जब आप इस स्क्रीन पे अपलोड हाजी पिक्चर करेंगे तो फिर आप अपने जाके फ़ोल्डर आईडी फ़ोटो के फ़ोल्डर में जिसमें आपने वो पिक्चर अभी जो बनाई थी और जो सेव की थी उस पिक्चर को जाके सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी एक्सेप्टेबल हो जाएगी और फ़ौरन आपकी अगर वो पिक्चर क्लियर हुई, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा जो कि आपको बताई गई हैं, तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर वाला काम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, यानी पिक्चर अपलोडिंग का पाक हज ऐप पर। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज की वीडियो में मैंने आपको फ़ोटोग्राफ बता दिया है। इंशाल्लाह जो पासपोर्ट की है वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। उसका भी तरीक़ेकार बहुत आसान और बहुत मुस्तनद है, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।